जिला के पूर्व महामंत्री आदरणीय परवीन सिंह जी से अनुरोध करूंगा इनका अंग वस्त्र के सम्मानित करें। अरे प्रणाम करना, ये सब कहाँ जमा कर लीजिए। हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हाल के दिनों में दो दिन पहले एक बयान आया है एनडीए की तरफ से कि जनक राम जी बोले थे कि मस्जिदों में भी बाजा बंद होनी चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जब प्रदूषण का सवाल उठता है, प्रदूषण आवाज का भी है, प्रदूषण वायु का भी है, और दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहां इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। जनक राम जी ने जो कहा वो कानून सबके लिए बराबर है। और आज देश के अंदर में हमें किसी से बढ़ती हुई आबादी से हमें कोई शंका, कोई डर नहीं। मुझे कट्टरवादी सोच से भय है। ये कट्टरवादी सोच के कारण ही ये सारी घटना घट रही है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज एक कट्टरवादिता का माहौल क्रिएट हो रहा है। चाहे कर्नाटक की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना हो, चाहे देश के राजस्थान की घटना हो, ये देश के अंदर एक चुनौती भी है, एक कट्टरवादिता का नया चेहरा है जो भारत के तमाम उन लोगों के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। जो हमारे राष्ट्रवाद और विकासवाद के धुरी पर चलना साथ नहीं देते वो हमारे विरोधी मैं मानता हूं, चाहे उसमें जो आ जाए। हम राष्ट्रवाद मेरी प्रमुखता है और विकासवाद मेरी प्रमुखता है। मैं अखिलेश यादव की तरह और तेजस्वी यादव की तरह नहीं कह सकता, लालू यादव की तरह नहीं कह सकता कि गोधरा की जांच को जिस ढंग से लालू जी ने प्रभावित करने का काम किया था, एक खास वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए, आज वही परिपाटी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने जो राम भक्तों पे गोली चलाई, आज उसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव मुर्तजा जैसे आतंकी सोच को समर्थन दे रहे हैं। लालू जी गोधरा कांड के जांच में जिस तरह से पूरे देश को दिग्भ्रमित करने का काम किया, ये केवल गोधरा को दिग्भ्रमित नहीं काम करने का किया, केवल राम भक्तों पे गोली नहीं चलाया, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत को बदनाम ही नहीं बर्बाद करने की नीति भी रहा। विधानसभा के सारे मतदाताओं से फोल्डेड हैंड कहूंगा कि बेबी के अधिकार, बेबी के हक को न्याय, और दूसरे तरफ एनडीए का जीतना इसलिए जरूरी है कि जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, आरजेडी के लोग,
जब लोग कहते हैं कि बिहार के हालात पर आप कुछ बोलिए, तो मैं यही कहता हूं कि अगर आरजेडी की सरकार फिर से आई तो लोगों को 2005 के पहले की सरकार का याद दिलाई, जो दिन दहाड़े लोगों को जीना दुर्लभ था। नई नवेली पति पत्नी को गाड़ियों से उतार लिया जाता था, शोरूम से गाड़ियां ले ली जाती थी, फिरौती एक धंधा बन गया था। आज वो न्याय की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, आरजेडी का यही है। इसलिए मैं एनडीए के उम्मीदवार सारे चीजों को भूल करके बतासा के लिए हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है गिरिराज से किसी को तकलीफ हुई हो, मैं क्षमा चाहूंगा। गिरिराज का मतलब एनडीए होता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के हाथों को, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को, एनडीए के हाथों को मजबूत करने के लिए मैं बोचहा के सभी मतदाताओं से और मुजफ्फरपुर के सभी नागरिकों से एकजुट होकर के देश हित में और राजहित में आरजेडी को एक चुनौती और एक तरह से एक करारा जवाब देने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, बिहार में फिर वो अंधेरा राज न आए इसके लिए, बिहार में फिर आतंक का राज न आए इसके लिए, बिहार में फिर वो जंगल राज न आए इसके लिए बोचहा में एनडीए के उम्मीदवार बेबी कुमारी को कमल छाप पर भारी मतों से जिताने का अपील मैं आज के प्रेस के माध्यम से करता हूं, यही निवेदन करता हूं। नारा उन्होंने दिया है तो भाजपा से उनकी, देखिए, मैं दो उम्मीदवारों के लिए बोलना नहीं चाहता हूं। चुनाव लड़ने से पहले जो उम्मीदवार अपना दल छोड़ के भाग के दूसरे जगह चले जाए, वह जनता को के लिए नहीं भागेगा, यह सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। आपको उन्होंने करारा जवाब, ये सब कोई नहीं है। जीवन में हम लोगों का एक जो सबको एक साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी को रहना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि मस्जिदों से सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ रहना चाहिए। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।